नवाबगंज के मोहल्ला इस्लाम नगर नाले पार हजरत बेदम पाक वारसी व हमदम पाक वारसी का 8वां 3 रोजा उर्स आज कुल शरीफ के संपन्न हो गया। नाला पार नगर के मोह शून्य इस्लाम नगर में खानकाहे नूरानी पर हुए उर्स में पहले दिन 14 फरवरी को महफिल मीलाद पाक व नात व मनाकिब व दूसरे दिन 15 फरवरी को कुरान ख्वानी, हल्का ए जिक्र, जुलूस चादर, लंगर, तकरीर और महफिल सिमा हुई। आज तीसरे दिन कुल शरीफ के साथ उर्स का समापन हुआ। कव्वालियों में आसपास के गांव बा मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोगों ने कव्वालियों में शिरकत फरमाई। नूरानी मियां के यहाँ लंगर भी खिलाया गया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने आनंद लिया। साथ ही दूर दराज से आए मेहमान उन्होंने भी लंगर का लुत्फ उठाया। भारी संख्या में नवाबगंज के लोग मौजूद रहे और दूर दराज से आए लोग वह भी मौजूद है। गाँव के भी लोग कव्वालियों में आए जो नूरानी मियां के मुरीद थे, वो भी उपस्थित रहे। फतियों में नूरानी मियां ने लोगों के लिए दुआएं मांगी और हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी अमन और चैन की दुआ मांगी और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी दुआ की। मौके पर मौजूद रहे मोशून्य आसिफ नूरानी, मोशून्य साहिद नूरानी, सईद अहमद नूरानी की देखरेख में संपन्न हुए। उर्से पाक में मोशून्य तालिब चरागी, मोशून्य आसिफ चरागी, मोशून्य आदिल चरागी, बिलाल मियां, जलाली मियां, नूरी मियां, कुरबान मियां, वारसी मियां, शाद पीलीभीती वडा शून्य, नासिर मियां अमरोही आदि मौजूद रहे। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। गफ इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी भी शख्स से छुपे हुए नहीं हैं जी। हमारा मुल्क जो मुख्तलिफ तहज़ीबों का गहवारा है, मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ सकाफ़त हैं और ये सब लोग एक तवील अरसे से हिंदुस्तान में मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन चंद लोगों ने इक़्तिदार के लालच में और इक़्तिदार हासिल करने की गरज से हम लोगों के दिलों में नफ़रतें बढ़ा दी और उन नफ़रतों को पैदा करने का उनका सिर्फ़ और सिर्फ मंशा ये है कि इन नफ़रतों की सीढ़ियों को चढ़कर हम इक़्तिदार तक पहुँच जाएँ। सूफिया ने, खानकाहों ने, अल्लाह वालों ने हमेशा बग़ैर तफरीक़ मज़हब व मिल्लत अमन का, दोस्ती का, भाईचारे का और इत्तेहाद का पैगाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह के करम की बात है कि आज के इस गए गुज़रे ज़माने में भी हमारी खानकाहें इसी तरह उस पैगाम को जारी रखे हुए हैं और हर खानकाह से अमन का, मोहब्बत का, दोस्ती, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। जहाँ तक बात शायरी की है और अदब की है, तो देखिए शायरी हो, अदब हो, ज़बान हो, ये सब मुतासिर होते हैं अपने ज़माने के अहद से और समाज से। समाज में जिस तरह आज जो कुछ हो रहा है उसी के हिसाब से अदीबों को अपने अदब और शायरों को अपनी शायरी की तख्लीक करनी चाहिए। सियासत पर शेर कहना, आम तौर पर आप सियासत पर शेर कह के थोड़ी देर के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं, लेकिन ये शेर हमेशा ज़िंदा रहने वाले नहीं होते। वो शायरी जो मोहब्बत की शायरी है, अमन की शायरी है, लोगों को, दिलों को जोड़ने की शायरी है, ऐसी शायरी करना आज के दौर में हर शायर के लिए इंतहाई ज़रूरी हो गया है। तो क्या हम ये समझे कि सीधा वो तो सियासी आदमी हैं। सच तो ये है कि मैं आज बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं उन्हें शायर के तौर पर लेता ही नहीं, मैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी आदमी के तौर पर समझता हूँ और वो अपनी सियासत कर रहे हैं। हाँ, सियासत का एक अच्छा चेहरा कहे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसा देखते हैं जो कदीम ज़माने से जो खानकाहें रही हैं, बिल्कुल, तो उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में खानकाहों का क्या मकाम? देखिए, अगर आप उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ को पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा बाब है उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत में सूफिया का हिस्सा और बड़ा ज़ख़ीम बाब है और ये इब्तिदा शुरू होती है दक्कन से, ख्वाजा गेसू दराज के यहाँ से, शमसुल अशाक के यहाँ से। सूफिया इकराम ने दीन की दावत देने के लिए अव्वल ज़माने में जब उर्दू तश्कील पा रही थी, उस ज़माने में सूफिया इकराम ने जिस ज़बान को ज़रिया बनाया वो यही उर्दू थी। ये सूफिया इकराम का ही आज जो कुछ फैज़ है ये उनका है कि उस ज़माने में उन्होंने उर्दू को आम लोगों तक पहुँचाया और आम लोगों की ज़बान बनाया। वो जो बाब है उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत में सूफिया इकराम का हिस्सा, वो बड़ा ज़ख़ीम बाब है। अगर उसका कोई मुताला करे तो उस पर ये बात रोशन हो जाएगी कि आज जो उर्दू एक आम आदमी की ज़बान बनी हुई है, इसमें सूफिया इकराम का बहुत बड़ा हिस्सा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये भी मान लिया जाए जैसे कि आज यहाँ एक तराई मुशायरा है जिसका मिसरा तरा शायद है कि वो शक्ल मुर्शदी फैज़ान महबूब इलाही है, तो यहाँ अपने पीर को ये खराज अक़ीदत तो पेश कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं उर्दू का भी दर्द है और ये मुशायरे कायम कर रहे हैं उर्दू अदब को बचाने के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, खानकाहों से इब्तिदा तो हुई, सूफिया से इब्तिदा तो हुई, खानकाहों ने और मदरसों ने बचा भी तो रखा है। जो हमारी उर्दू ज़बान और अदब की जो खिदमत मदरसे कर रहे हैं, जो खिदमत खानकाहों से हो रही है, उन्हें नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। उनका बहुत अहम रोल है उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी की खिदमत में। खानकाहों में मोस्टली तमाम खानकाहों में सालाना मुशायरे, तरही मुशायरे मुनाकिद होते हैं, शोरा इकराम तवा आज़माई करते हैं, शायरी की भी खिदमत होती है, ज़बान की भी खिदमत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि नवाबगंज से आपका पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन इस खानका पे शायद आप बतौर हाँ, मैं पहली बार हाजिर हुआ, तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस खानका पे पहुँचकर आपका तासुर जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सबसे पहले हज़रत से मुलाकात हुई और मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ। फिर यहाँ देखा कि लंगर माशाल्लाह यहाँ चल रहा था और छोटे बच्चे बड़े सब लोग लंगर खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और फिर आपने बताया भी कि रात को यहाँ तरही मुशायरे का भी प्रोग्राम है, कुल शरीफ वगैरह का भी। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खानकाहों ने हमेशा से इत्तेहाद का दर्स दिया है और ये दर्स जो है आज तक जारी है। और यकीन जानिए कि आज जो मोहब्बतें इस गए गुज़रे ज़माने में भी लोगों के दिलों में कायम हैं, वो इन खानकाहों की बदौलत है। मैं अमरोहा से आया हूँ और अमरोहा में हज़रत शाह शरफुद्दीन साहब की मज़ार, जो बिच्छू वाली मज़ार के नाम से मशहूर है, और वहाँ बिच्छू डंक नहीं मारता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वहाँ उर्स होता है तो मुसलमानों से ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिम हज़रात की होती है, जो वहाँ अक़ीदत के तौर पर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो ये एक बिल्कुल वाज़े रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारी खानकाहें इस गए गुज़रे ज़माने में भी अमन की, इत्तेहाद की, मोहब्बत की तालीम दे रही हैं। ये सही बात है डॉक्टर साहब, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। खानकाहें जो है इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ का दर्स दे रही हैं और मोहब्बत का पैगाम देती हैं और मुल्क व मिल्लत के लिए दुआओं के साथ साथ उसके लिए कुछ काम भी करती हैं। बेशक। तो मैं मियाँ आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त जो है, जो आपकी खानका का जो जैसे तरही मुशायरा कराते हैं तो इसके पर्चे लेकर रख लेते हैं, तो क्या आप उसकी कोई किताब तश्कील देना चाहते हैं? या जी, तो वो जो पर्चे लेकर रखते हैं हम उसके लिए किताब तैयार कराएंगे। मतलब